राजस्थान के ग्रेड 3 टीचर लंबे समय से ट्रांसफर के इंतजार में हैं। पिछली कांग्रेस सरकार ने 3rd ग्रेड टीचरों की ट्रांसफर पॉलिसी तैयार तो की, लेकिन ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ कागजों में दबकर रह गई। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद फिर से इन 3rd ग्रेड शिक्षकों की उम्मीद जगी कि अब तो तबादले हो जाएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए लगी आचार संहिता के कारण फिर से ग्रेड 3rd शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर मायूसी छा गई थी। लेकिन एक बार फिर आचार संहिता हटने के बाद शिक्षकों को तबादलों को लेकर आस जगी है। इसी बीच राज्य सरकार ने कर्नाटक, पंजाब और उड़ीसा राज्य की शिक्षक तबादला नीति का अध्ययन करवाया है। साथ ही शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है। जिन स्कूलों को लगातार 3 साल तक 5वीं 8वीं में 5 स्टार रेटिंग मिली है, उन स्कूलों के शिक्षकों को इच्छित स्थान पर तबादले में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही दिव्यांग शिक्षक, गंभीर बीमार शिक्षक, गंभीर बीमार पति पत्नी, विधवा, परित्यक्ता और वीरांगनाओं का भी मनपसंद स्थान पर तबादला हो सकेगा। शिक्षक कर रहे इंतजार, कब होंगे ट्रांसफर? बीजेपी सरकार से लगी आस, शिक्षक होंगे ट्रांसफर में पास। ट्रांसफर का ड्राफ्ट तैयार, अब नहीं करना होगा इंतजार। कर्नाटक, पंजाब जैसी होगी शिक्षकों की तबादला नीति। विद्यालयों को दिलाओ 5 स्टार रेटिंग, पाओ मनचाही पोस्टिंग। जिन स्कूलों में 5 स्टार रेटिंग, उन शिक्षकों को मिलेगी प्राथमिकता। पूर्णतः दिव्यांग शिक्षक, गंभीर बीमार शिक्षक, गंभीर बीमार पति पत्नी, विधवा, परित्यक्ता और वीरांगनाओं का हो सकेगा मनपसंद स्थान पर तबादला। अध्यापक लेवल 1, अध्यापक लेवल 2, शारीरिक शिक्षा अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3, प्रबोधक और समकक्ष शिक्षकों पर ड्राफ्ट नीति होगी प्रभावी। पिछले कई सालों से इसी आस में 3rd ग्रेड शिक्षक हैं कि जब ही ट्रांसफर खुलेंगे और घर के आसपास ही तबादला करवा लूंगा, लेकिन शिक्षकों की ऐसी उम्मीद कई बार जगी और कई बार टूट चुकी भी है। आचार संहिता हटने के बाद फिर आस लगी, लेकिन 3 जुलाई से विधानसभा सत्र की घोषणा के बाद शिक्षकों के मन में फिर सवाल पैदा कर दिया कि क्या जून महीने में ट्रांसफर हो पाएंगे। अगर बात करें तो गत 6 वर्ष से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के विशेष तौर से तबादले नहीं हो पाए थे, लेकिन नई सरकार आई थी तो उम्मीद बनी थी कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले होंगे। लेकिन बोर्ड की परीक्षाओं से पहले तबादले खोले गए, जब मंत्री महोदय से आग्रह किया गया कि बच्चों की पढ़ाई की दृष्टि से उन्होंने तबादले वापस ले लिए। लेकिन उम्मीद थी कि मई जून में जब लोकसभा की आचार संहिता खत्म हो जाएगी तब ये तबादले किए जाएंगे, लेकिन जून निकल चुका है और तबादलों की कोई अभी तक आस नहीं है। जुलाई में नया सत्र चालू हो जाएगा, लेकिन शिक्षकों की कोई आस नहीं है। नित नए अखबारों में और बयान आते हैं कि नीति बनाई जा रही है, कभी उड़ीसा की नीति, कभी कर्नाटक की, कभी तमिलनाडु, कभी हरियाणा की नीति कुछ भी बनाओ, लेकिन नीयत साफ रखें, तबादले होने चाहिए। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही कुछ समय के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाया था, लेकिन ये तबादले केवल उच्च शिक्षा विभाग में ही किए गए थे। हालांकि जितने होने चाहिए थे उतने नहीं हो पाए, लेकिन एक बार फिर 2nd और 1st ग्रेड के शिक्षक भी तबादलों को लेकर आस लगाए बैठे हैं। हमारी पहले से मांग है एक ऐसी पारदर्शी स्थानांतरण पॉलिसी बने, और मेरा मानना है सरकार गुड गवर्नेंस और क्वालिटी एजुकेशन के प्रति यदि गंभीर है तो 90% शिक्षक सूबे के किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते, वो शांति से अपना कार्य निष्पादन करना चाहते हैं। सरकार को चाहिए कि उन 90% शिक्षकों के मन से वो ट्रांसफ़र का भय दूर करे, और उसके लिए जरूरी एक पारदर्शी ट्रांसफ़र पॉलिसी बने। बहरहाल जो भी हो, लेकिन माना जा रहा है कि अध्ययन सत्र के बीच में अगर ट्रांसफर होंगे तो बच्चों की पढ़ाई पर जरूर असर पड़ेगा। सरकार को बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के ट्रांसफर करना होगा, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। धर्मेंद्र सिंगल, समाचार प्लस, जयपुर।